कल अदम तंजीम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खत्ते के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इससे जदीद अमरीकी असलहा बरामद हुआ जो इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज है। मोदी की बातों से, मोदी की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मगर सच ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को पक्की जानकारी थी कि पाकिस्तान अगर भारत से टकराएगा तो इस बार टुकड़े नहीं होंगे, मुल्क खत्म हो जाएगा। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा, और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि हमला करने लगे। और मजे की बात है तार साहब, इस दफा जो सबसे ज्यादा खतरा वो इस्लामी जमातों को, मजहबी जमातों को, दहशतगर्दों से खतरा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को पता ही लग गया होगा कि पार्क मीडिया जो है वो कैसा रिएक्शन दे रहा है, और इस पे क्या रिएक्शन दिया है पार्क मीडिया ने वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। और तब तक मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स, देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। they feel this power in their bones। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब और आर्मी चीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए, जिसके नतीजे में कौम को यह खुशखबरी मिली है कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 25 अरब डॉलर्स के मुआहदे तय पाए। पैसा ही पैसा होगा यार, अगर इतनी भी हो जाए तो बड़ी है। मेरा ख्याल है कि वो 25 कह रहे हैं तो 15 भी कर दें तो काफी है, बड़ी बात है। कोई तरीका है भीख मांगने का? इन मुआहदों को पाकिस्तान की बीमार मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका भी करार दिया जा सकता। ना आ रिया है ना जा रिया है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अभी देखो, मैं किसी के रंग में भंग, मेरा मतलब उर्दू की कहावत है ये, मैं किसी का खराब नहीं करूंगा, मजाक किरकिरा नहीं करूंगा। इंजॉय करना है कर लो। पहले रियल एस्टेट वालों को समझाता रहा कि तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी, और आज आप देखो ख्वार होते फिर रहे हैं। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर एक पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे, जो 73 ईयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। अब इस वक्त, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी, वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो, देखे कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स, देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। they feel this power in their bones। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पर
मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कि, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना दो, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते हैं ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है? दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट, आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। तो दोस्तों अभी तक आप देख ही रहे हैं कि पार्क मीडिया कैसे इंडिया के बारे में बुराई कर रहा है और उसकी क्या राय है इंडिया के बारे में। तो दोस्तों आगे भी देखते रहिए वीडियो को, और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूँ इट वाज अमेजिंग। यानी पड़ गए वो तो सर, ऊपर से पड़ गए। 5i ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, I'm surprised कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली, उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो वो। तो ये अब सारी चीजें ये हों तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक, उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें? वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये करके वो अपना, मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर बासत साहब से, आपके सारे मुसलमान मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के बाद कहां गए थे? उसके बाद वो न्यू दिल्ली गए थे। तो जब आपका वो चीजें, आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है हम दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करते हैं। ये है। अब मैं अपने वतन अजीज की 2-4 बातें करना चाहूंगा। जिस तरह हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, घबराए हुए हैं बिल्कुल इस वक्त। आपकी एस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है कि इलेक्शन का क्या करेंगे। सियालकोट में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें सारी बौखलाहट है, नर्वसनेस है। बल्कि जो इस वक्त चैटर चल रहे हैं इस्लामाबाद में कि शायद वो वापस जा रहे हैं लंदन, और जब उन्होंने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी कि हम लाहौर से भी अपनी फैमिली की जो 4 सीटें थी वो भी नहीं जीत पाएंगे अब, तो ये फिर आप बौखलाहट में आप हरकत इस तरह की करते हैं। पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।